लोग शुरू करते हैं ग्रुप डिस्कशन। कल हम लोग वैदिक संस्कृति के प्रश्नों का अध्ययन कर रहे थे जो 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक है। इन प्रश्नों का आज हम आगे बढ़ेंगे। तो अंतिम प्रश्न क्या था, किन्हीं को याद है? कल के क्लास का अंतिम प्रश्न क्या था? आठ बजे समय निर्धारित है, तो समय का बहुत कठोरता के साथ अनुपालन हम करते हैं। तो 8 का मतलब 8 बजे क्लास शुरू हो जाएगी और उसके बाद अंतिम समय आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जो उसका स्टार्टिंग समय है वह 8 बजे ही शुरू होता है। और जो भी इसमें क्लास होता है तो उसका रिकॉर्डिंग किया जाता है। रिकॉर्डिंग कर करके फिर उसे यूट्यूब पर डाल दिया जाता है ताकि लोग दोबारा जो सुनना चाहते हैं वो सुन सकते हैं। तो आज का प्रश्न शुरू करते हैं। आर्य शब्द इंगित करता है, यह यूपीएससी 1999 में आया हुआ प्रश्न है। यूपीएससी 1999 में आया है। आर्य शब्द इंगित करता है, पहला है नृजाति समूह को, भाषा समूह को, यायावरी जन को या श्रेष्ठ वंश को। आर्य शब्द इंगित करता है, तो जाहिर सी बात है हम लोग पढ़ चुके हैं कि आर्य मतलब श्रेष्ठ होता है। तो आर्य शब्द तो श्रेष्ठ वंश को इंगित करेगा, ये क्लियर है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। अगला प्रश्न है, आर्य भारत में संभवतः कहाँ से आए? आर्य भारत में संभवतः मध्य एशिया से आए थे। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? यजुर्वेद। सही है। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद। सही है। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? सभा, समिति, विदथ या परिषद? इसका उत्तर है विदथ। विदथ ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था थी विदथ। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? ऐत्रेय ब्राह्मण, गोफत ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण या शतपथ ब्राह्मण? ब्राह्मण ग्रंथों में शतपथ ब्राह्मण। सही है। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? ऋग्वैदिक काल में, महाकाव्य काल में, सूत्र काल में या उत्तर वैदिक काल में? गोत्र व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में। अनुलोम विवाह का अर्थ क्या है?
अनुलोम विवाह का क्या अर्थ होता है? अनुलोम विवाह का अर्थ है उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। इसी को कहते हैं अनुलोम विवाह। उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह होता है तो उसे अनुलोम विवाह कहा जाता है। प्रतिलोम विवाह किसे कहा जाता है? इसका उल्टा होगा। निम्न वर्ण नारी और उच्च वर्ण निम्न वर्ण उच्च वर्ण नारी और निम्न वर्ण पुरुष। जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी तो उसे प्रतिलोम विवाह कहा जाता था। वैदिक युग में यव किसे कहा जाता था? यव गेहूं को, चावल को, जौ को, या इनमें से कोई नहीं? जौ। वैदिक युग में यव किसे कहा जाता था? जौ को। जौ सही है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? व्रीहि व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? चावल, गेहूं, जौ या कपास? चावल। चावल। चावल सही है। अथर्व शब्द का क्या अर्थ होता है? अथर्व शब्द का क्या अर्थ है? पवित्र जादू, यज्ञ, स्तुति या दर्शन? अथर्व शब्द का अर्थ है पवित्र जादू। अगला प्रश्न है कल्प सूत्र का संबंध किस चीज से है? तो कल्प सूत्र का संबंध है, उसका ऑप्शन है ध्वनि शास्त्र, कर्मकांड, भाषा शास्त्र या छंद शास्त्र? छंद शास्त्र। कल्प सूत्र का संबंध है कर्मकांड से। कल्प सूत्र का जो संबंध है वह किससे है? कर्मकांड से है। ठीक है। और निरुक्त का संबंध किससे है? ध्वनि शास्त्र, छंद शास्त्र छंद से है। या भाषा शास्त्र? छंद शास्त्र से। निरुक्त का संबंध जो है भाषा शास्त्र से है। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे? प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे? पाणिनि। पाणिनि थे। सबसे प्राचीनतम स्मृति निम्नलिखित में से कौन है? मनु स्मृति, नारद स्मृति, पराशर स्मृति या याज्ञवल्क्य स्मृति? मनु स्मृति। हाँ, मनु स्मृति सही है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण, महाभारत, गीता या भागवत पुराण? रामायण। रामायण सही है। प्राचीनतम पुराण है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम पुराण कौन है? मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण या वायु पुराण? मत्स्य पुराण। निम्नलिखित में से प्राचीनतम पुराण कौन है? मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, विष्णु पुराण या वायु पुराण? मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण।
ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है? ऋग्वेद में सरस्वती। सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सरस्वती। सरस्वती। सरस्वती सही है। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? कुल, ग्राम, विष या जन? कुल। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई कुल थी। ऋग्वैदिक काल के उस सबसे महान, सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। वो देवता थे इंद्र। किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघनीय कहा गया है? किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघनीय कहा गया है? अथर्ववेद। अथर्ववेद। किस रचना में नारी को सुरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? किस रचना में नारी को सुरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? उसका ऑप्शन है मैत्रायणी संहिता, जाबाल उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण, छांदोग्य उपनिषद। मैत्रायणी संहिता। मैत्रायणी संहिता सही है। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? प्रजापति। 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 हाँ, प्रजापति को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। अगला प्रश्न है, राजसूय यज्ञ का मतलब क्या होता है? कब होता था राजसूय यज्ञ? एक राजा के जीवन में राजसूय यज्ञ कब होता था? राजसूय यज्ञ से क्या समझते हैं? राजसूय यज्ञ है जब राजा को राज सिंहासन पर बैठाया जाता था। जब राजा को राज सिंहासन पर बैठाया जाता था तो उस वक्त जो यज्ञ होता था उसे राजसूय यज्ञ कहा जाता था। अश्वमेध जो यज्ञ होता था वह क्या होता था? अश्वमेध यज्ञ साम्राज्य क्षेत्र विस्तार करने के लिए जो यज्ञ होता था। शक्ति बढ़ाने हेतु या साम्राज्य को विस्तार करने के लिए जो यज्ञ होता था उसे क्या कहते थे? अश्वमेध यज्ञ। फिर उसके बाद वाजपेय यज्ञ। वाजपेय यज्ञ क्या था? शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ। शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ वाजपेय यज्ञ कहलाता था। और अग्निष्टोम यज्ञ। अग्निष्टोम यज्ञ क्या था? देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोम रस का पान किया जाने वाला यज्ञ अग्निष्टोम यज्ञ कहलाता था। ठीक है। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16 संस्कार होता है।
16। ठीक है। विपाशा का नया नाम क्या है? ऋग्वेद में उल्लिखित नाम है विपाशा, नदी थी। विपाशा का नया नाम क्या है, आधुनिक नाम? व्यास नदी। व्यास नदी। परुष्णी का क्या नाम है? परुष्णी का रावी है। शतुद्री का क्या नाम है? सतलज। और अस्किनी का क्या नाम है? चिनाव। अस्किनी का नाम है चिनाव। ठीक है। अगला प्रश्न है, ब्रह्म विवाह का क्या अर्थ है? ब्रह्म विवाह मतलब क्या होता है? ब्रह्म विवाह कहा गया था समान वर्ण या जाति का विवाह ब्रह्म विवाह कहलाता था। दैव विवाह क्या होता था? दैव विवाह कहा जाता था पुरोहित का पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह करना दैव विवाह कहलाता था। पुरोहित का पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह करना दैव विवाह कहलाता था। आर्ष विवाह क्या होता था? आर्ष विवाह क्या होता था? कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह आर्ष विवाह कहलाता था। कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह आर्ष विवाह कहलाता था। प्रजापत्य विवाह क्या था? वैदिक संस्कृति में प्रजापत्य विवाह क्या था? बिना दहेज का जो विवाह होता था उसे प्रजापत्य विवाह कहा जाता था, यानी बिना दहेज का विवाह। आसुर विवाह क्या था? आसुर विवाह कन्या को खरीद कर किया गया विवाह आसुर विवाह कहा जाता था। राक्षस विवाह क्या होता था? पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह करना राक्षस विवाह कहलाता था। पैशाच विवाह क्या था? सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह पैशाच विवाह कहलाता था। सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह पैशाच विवाह कहलाता था। और प्रेम विवाह क्या कहलाता था? उसका नाम क्या था? प्रेम विवाह गंधर्व विवाह कहलाता था। गंधर्व विवाह प्रेम विवाह को उस वक्त कहते थे। अब आगे बढ़ते हैं। 3 ऋण कौन कौन हैं? अगला जो प्रश्न है वह है कि 3 ऋण जो कहा गया है वो कौन कौन है? देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण, ये 3 गो ऋण होता है। 3 ऋण में मातृ ऋण शामिल नहीं है। 3 जो ऋण होता है उसमें मातृ ऋण शामिल नहीं होता है। ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृद भांड संस्कृति है। ऑप्शन है ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृद भांड संस्कृति है। ऑप्शन है गेरुवर्णी मृद भांड संस्कृति, चित्रित धूसर मृद भांड संस्कृति। दोनों में से कौन है? दोनों है या कोई एक है? गेरुवर्णी मृद भांड संस्कृति या चित्रित धूसर मृद भांड संस्कृति?
ऋग्वैदिक काल से संबंधित जो संस्कृति है, मृदभांड संस्कृति है, वह गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति है। ठीक है। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति जो है वह चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति है। ऋग्वैदिक काल से जो संबंधित है वह गेरुवर्णी है, और उत्तर वैदिक काल से जो मृदभांड संस्कृति है वह चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति है। अगला प्रश्न है, हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों में प्रकाश में आया है? भगवानपुर। भगवानपुर सही है। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है? इसका उत्तर है भगवानपुर। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या गृहसूत्र? प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? इसका उत्तर है ऋग्वेद। ऋग्वेद में वध योग्य नहीं, अघन्य, अघन्य का अर्थ हुआ वध योग्य नहीं, शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? ऋग्वेद गाय के लिए। गाय के लिए। ठीक है। संग्रहित्री किसे कहा जाता था? संग्रहित्री कोषाध्यक्ष का कहा जाता था। वैदिक काल में संग्रहित्री कोषाध्यक्ष को कहा जाता था। भागदूत किसे कहा जाता था? भागदूत कर संग्रहकर्ता को कहा जाता था। भागदूत कर संग्रहकर्ता को कहा जाता था। अगला प्रश्न है, छत्ता या छत्री क्या था? तो छत्ता या छत्री पांसे के खेल में राजा का सहायक होता था, उसे कहा जाता था। अक्षबाप, अक्षबाप किसे कहा जाता था? राजा का जो प्रसाद होता था, महल होता था, उसका सक्षक को या प्रतिहारी को अक्षबाप कहा जाता था। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? प्राकृतिक वरुण। वरुण सही है। रीत का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ है प्राकृतिक संतुलन। प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? तो उसका आंसर है वरुण। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? तो जल और समुद्र का देवता वरुण थे। जल और समुद्र का देवता कौन थे? वरुण थे। अगला प्रश्न है, तीन क्रमों में तीनों लोग को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? तीन क्रमों का मतलब पग है, तीन डेग। तीन डेग में तीनों लोग को माप कर लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? विष्णु। विष्णु सही है। पूषण किसे कहा गया था? पूषण किसे कहा जाता था? वैदिक संस्कृति में पूषण विवाह के देवता को कहा जाता था।
कुशन किसे कहा जाता था? विवाह के देवता को। रुद्र किसे कहा जाता था? रुद्र पशुओं के देवता को कहा जाता था। धौस या धौ किसे कहा जाता था? धौस या धौ जगत के पिता को कहा जाता था। अदिति किसे कहा जाता था? अदिति देवों की महान माता। देवों की महान माता को क्या कहा जाता था? अदिति कहा जाता था। अगला प्रश्न, मनुस्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है? समाज व्यवस्था से, कानून से, राज्य कार्य पद्धति से या अर्थशास्त्र से? समाज व्यवस्था। हाँ, मनुस्मृति का जो संबंध है वह समाज व्यवस्था से है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? यह यूपीएससी, विश्वामित्र। हाँ यूपीपीसीएस 2008 में आया हुआ है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। सही है। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो क्षेत्र है ईरान। किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से। ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? ऑप्शन है अस्किनी, परुशनी, कुब्भा, क्रमु। कुबा। हाँ, कुब्भा क्रमु। कुब्भा क्रमु नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कौन सही है और कौन गलत है। धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। दूसरा, रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। तो इसमें दोनों सही है। रीत मूलतः नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। ये दोनों सही है। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? अगला प्रश्न है, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? उसका उत्तर है बीजी तिलक। बीजी तिलक। कुछ और वैदिक नदियां हैं जिसका आधुनिक नाम क्या है? जैसे कुब्भा। कुब्भा का आधुनिक नाम क्या है? कुब्भा का आधुनिक नाम है काबुल।
अभी ऊपर क्वेश्चन पूछे थे, कुब्बा का नाम आया था कि ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है, तो उसमें आया था कुब्बा। तो कुब्बा का आधुनिक नाम क्या है? कुब्बा का आधुनिक नाम है काबुल। काबुल। दूसरा है परुस्नी। परुस्नी तो पहले चर्चा हो चुकी है, उसका क्या है? परुस्नी का है रावी। और सदानीरा, सदानीरा का क्या है आधुनिक नाम? गंडक। क्या है? गंडक। और सतुद्री का? गंडक नदी। सतुद्री का क्या है? तो सदानीरा गंडक है। सतुद्री का सतलज। हाँ, सतुद्री का क्या है? सतलज है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? 1028। 1028 सही है। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः क्या था? ऑप्शन है भक्ति, मूर्ति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और भक्ति। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रकृति पूजा और यज्ञ। प्रकृति पूजा और यज्ञ सही है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? महर्षि कपिल, महर्षि गौतम, महर्षि कणाद, महर्षि पतंजलि। महर्षि कणाद को ही भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे ऋषि गौतम रहुगण। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोहों पर प्रकाश डालता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोहों पर प्रकाश डालता है? ऑप्शन है सूर्या सूक्त, पुरुष सूक्त, दान स्तुति या उर्ण सूत्र। तो इसका सही उत्तर है सूर्या सूक्त। ऋग्वेद के 10वें मंडल में सूर्या सूक्त स्रोत विवाह समारोहों पर प्रकाश डालता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को सतसहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को सतसहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है? बृहत संहिता, महाभारत, रामायण या मनुस्मृति। बृहत संहिता, महाभारत, रामायण या मनुस्मृति। किस ग्रंथ को सतसहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका उत्तर है महाभारत। महाभारत को सतसहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है।